लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि एक छोटे से मकान में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। जब इंडिया टुडे की टीम उस घर पर पहुंची तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। घर पर टीम को क्या पता चला, आगे इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थी पहले आप राहुल गांधी के दावों का ये वीडियो देखिए। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़े पर्दे पर कुछ वोटर्स की जानकारी शो की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। यूट्यूब पॉलिसी के चलते हमने इन पर्सनल डिटेल्स को ब्लर कर दिया है। हालांकि दावा हूबहू आपके सामने है। नेता विपक्ष ने बेंगलुरु के हार्ट में इलेक्शन कमीशन पर वोटों की चोरी के आरोप लगाया है। जिस घर की वो यहाँ बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कमरे वाला मकान है। ये मकान मुनी रेड्डी गार्डन में मौजूद है। ये 2024 लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बारे में। इसी मकान पर इंडिया टुडे के साउथ ब्यूरो एडिटर सगाई राज अपनी टीम संग पहुंचे। उन्हें वहां जो मिला उससे बड़े सवाल खड़े हुए। एक मकान जो मुश्किल से 10 से 15 स्क्वायर फीट का है, उसमें इस वक्त एक फूड डिलीवरी एजेंट रहता है। नाम है दीपांकर। दीपांकर वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इस मकान में शिफ्ट हुए उसे अभी महज 1 ही महीना हुआ है। मकान में रहने वाले दीपांकर का दावा है कि उसका उन 80 वोटर्स से कोई लेना देना नहीं। उसे उस लिस्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं, आपका नाम भी नहीं है इसमें। कोई आपका रिलेटिव है, कोई है क्या? देखो, नहीं सर, कोई नहीं है। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर, हम इधर काम करने आया, इधर रेंट में रहता है। आपका वोटर लिस्ट का नाम है बेंगलुरु में? कहाँ का हो? मेरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का वोटर लिस्ट का नाम है आपका? हाँ। मगर आपका घर के एड्रेस में 80 वोटर्स है। 80 और यही है ना आपका घर? 35 नंबर रूम। हाँ, ये घर है ना? मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज्यादा दिन कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता। जैसा दीपांकर ने बताया, ये मकान जयराम रेड्डी के नाम पर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दीपांकर ने पहले दावा किया था कि जयराम रेड्डी के भाजपा से संबंध है। हालांकि कैमरे पर उसने ये बात नहीं कही। जब इंडिया टुडे ने जयराम रेड्डी से संपर्क किया तो पहले उन्होंने भाजपा से जुड़े होने की बात फूली, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್? ಜಯರಾಮ್ ಸರ್, ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. चौंकाने वाली बात यह है कि रेड्डी ने यह भी माना कि उन्हें पता था कि ज्यादातर वोटर्स अब उस पते पर नहीं रहते, फिर भी उन्होंने चुनाव आयोग को कभी इसकी सूचना नहीं दी। यहाँ जयराम रेड्डी ने दावा किया है कि उनके मकान में 10 सालों के अंदर जितने लोग रहने आए उनमें से कई लोगों ने अपने अपने वोट उसी पते पर बनवा लिए और बाद में एड्रेस बदल लाया नहीं। हालांकि इस पर विपक्षी सवाल है कि क्या जयराम के घर पर हर किराएदार केवल 1.5 महीने के लिए ही रहने आया, क्योंकि एक सिंगल रूम मकान में 10 साल यानी 120 महीनों में अगर 80 किराएदार बदलते हैं तो उसका थ्योरेटिकली मतलब होता है कि एक किराएदार ने हर 1.5-2 महीने में मकान छोड़ दिया। अब यहाँ विपक्ष का एक और सवाल है कि महज 1-1.5 महीने कहीं पर रहने पर क्या कोई किराएदार अपना वोटर आईडी उसी टेम्परेरी मकान का बनवा ले पाए? जहाँ जयराम रेड्डी पत्रकार सगाई राज के सामने जिम्मेदारी लेने से बचते नजर आए, वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये बिना वोटर की वोटिंग का कथित फर्जीवाड़ा यानी वोटरलेस फ्रॉड जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। फिलहाल जो बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो ये है कि राहुल गांधी के दावे को अब कुछ हद तक बल मिल गया है। ऐसे में कथित वोटर चोरी वाला मुद्दा और भी गहराने की संभावना है, जबकि चुनाव आयोग नेता विपक्ष राहुल गांधी से साफ कह चुका है कि आपको अगर कोई शिकायत है
तो आप हमें हलफनामा दायर करके दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के कुछ दावों को भ्रामक भी बताया है, जबकि राहुल अपने आरोपों और दावों पर अड़े हैं और अलग अलग मोड्स पर लगातार वोट चोरी को लेकर अपनी बातें रखे हैं। आगे भी इससे जुड़ी खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचा करेंगे।